हेलो स्टूडेंट, PKJDITI के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। ये क्लास इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए है और ये इल्यूमिनेशन चैप्टर की क्लास है। तो हम पढ़ रहे थे, इसके पहले जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़े थे वो था आप लोगों का सोडियम वेपर लैम्प। एक्चुअली ये गैस डिस्चार्ज लैम्प के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें जो मरकरी वेपर लैंप होता है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप और एक दूसरा होता है लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो हाई प्रेशर मरकरी लैंप क्या होता है कि इसमें जो मरकरी की जो भाप होती है, वाष्प होती है, वो हाई प्रेशर पे उसमें फिट की जाती है और दूसरे टाइप का जो होता है उसमें लो प्रेशर पे फिट कर ले जाती है। तो इसमें हम पहले का मतलब अध्ययन करते हैं इसमें। तो पहला क्या है, हाई प्रेशर लैंप। तो हाई प्रेशर जो लैंप होता है इसमें गैसों क्या किया जाता है, उच्च दाब पे मतलब इसको भरा जाता है। और यह जो होता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ये मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। तो इसको समझना है हमको। पहला इसमें क्या है, मरकरी आर्गन लैंप, दूसरा है मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप और तीसरा क्या है, मरकरी वेपर लैंप। क्लियर। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीन किस में आ रही हैं, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप पे। तो इसके बारे में हम अलग अलग से मतलब स्टडी तीनों का करेंगे। तो अब पहला इसमें का ए पढ़ते हैं हम, क्या, मरकरी आर्गन लैंप। तो मरकरी आर्गन लैंप होता क्या है, तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन समझने के लिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, इस फिगर को आप देख लीजिए। तो इस फिगर में बना हुआ है, देखिए ये जो हिस्सा है जिस पे इसे मार्कर चल रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ये मोटे ग्लास का हिस्सा होता है जिसको हम आउटर एरिया कहते हैं। ये आउटर हिस्सा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, हार्ड ग्लास आउटर ट्यूब, मतलब ये हार्ड ग्लास का आउटर ट्यूब होता है बाहर से जो है, ठीक। फिर इसके अंदर सेम ऐसे ही इसको कहते हैं इंटरनल ट्यूब। ये भी किसका होता है, ग्लास का होता है। तो ये ट्यूब हो गया और ये ट्यूब हो गया, दोनों ग्लास का है, हार्ड ग्लास का है। इन दोनों के बीच जो स्पेस है, जो खाली स्पेस जगह है, ये खाली होती है। इसमें कोई एयर नहीं होता है, ना कोई गैस होता है। ये तुम्हारा वैक्यूम होता है। क्या होता है, वैक्यूम, जिसको हम निर्वात कहते हैं। मतलब इंटरनल ट्यूब और एक्सटर्नल आउटर जो ट्यूब है, दोनों के बीच में क्या होता है, निर्वात होता है। बात क्लियर हो गई। चलिए, अब इसके अंदर जो इंटरनल ट्यूब है, जो आंतरिक कांच वाला ग्लास वाला हिस्सा है, इसके अंदर ये जो खाली हिस्सा बूंद बूंद दिख रहा है ना, ये जो होता है मरकरी और आर्गन, इसके क्रिस्टल भरे गए होते हैं। क्या होते हैं, मरकरी और आर्गन क्या होते हैं। तो क्रिस्टल, तो मरकरी तो पारा लिक्विड के द्रव के फॉर्म में लगभग होता है वो। तो ये आर्गन के क्रिस्टल और मरकरी क्या की जाती है, मिक्स रूप से इसमें भरी गई होती है, ठीक। इसके बाद इसमें देखो, ये तीनों चीज़ जो दिख रही है, ये तीनों चीज़ इलेक्ट्रोड होती है। तो जो इलेक्ट्रोड बना होता है, ये क्या होता है, ये कैडमियम बोरेट या कैडमियम सिलिकेट का लेपन करके, मतलब ये ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर कैडमियम बोरेट या कैडमियम सिलिकेट लेपित 3 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। 3 इलेक्ट्रोड में 2 क्या हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, ये आपका मेन इलेक्ट्रोड है और ये वाला जो है स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है। और इसके साथ एक हाई रेजिस्टर क्या है, इस इलेक्ट्रोड के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा नीचे का कंस्ट्रक्शन हुआ। ऊपर हम चलते हैं। ऊपर ये वाला हिस्सा जो तुम लोग देखे हो बल्ब में नॉर्मल बल्ब होता है, इसमें स्क्रू कैप इसको बोला जाता है। और ऊपर जो होता है इसका जो कॉन्टैक्ट टर्मिनल होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक चोक को इसके सीरीज में जोड़ देते हैं और एक कैपेसिटर को क्या करते हैं, इसके पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो इसके बाद यहाँ से एसी सप्लाई इसको दिया गया रहेगा। तो 250 वाट का यदि रहेगा तो 20 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाते हैं और 400 वाट का रहेगा तो क्या करेंगे, 33 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाएंगे। बात क्लियर हो गई। तो ये आपका इसका पूरा क्या हो गया, डिजाइन हो गया। अब इसके वर्किंग मेथड पे हम चलते हैं। तो डिजाइन एक बार और समझ लेते हैं। बाहर कांच का एक रहेगा, इसका ट्यूब रहेगा, फिर इसके अंदर भी एक ट्यूब रहेगा। बीच का जो एरिया है इसमें निर्वात है, कोई गैस नहीं भरी गई है, इसमें निर्वात है, ठीक। अंदर जो इसके ट्यूब लगा हुआ है उसके अंदर जो क्या होता है, आर्गन का मतलब चूर्ण भरा होता है। इसके जो आर्गन के चूर्ण होते हैं प्लस मरकरी मिक्स रूप से भरी गई होती है। और इसमें कैडमियम बोरेट या कैडमियम सिलिकेट का लेपन किया हुआ 3 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और उसको हाई रेजिस्टेंस के साथ हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड जो होता है इस बल्ब के सीरीज से जुड़ा होता है और एक नीचे इसमें जुड़ा होता है। ये दोनों इलेक्ट्रोड मेन इलेक्ट्रोड होता है और एक इसको स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे है प्लस इसके साथ स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड भी लगा देते हैं। अब इसको देखना है कि ये काम कैसे करता है। फिर ऊपर तुम्हारा ये चोक लगा होता है, एज ए इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर, ये हमेशा सीरीज में और एक किसमें हो गया, पैरेलल में हो गया। तो ये सप्लाई कैसे, मतलब सप्लाई ये वर्किंग मेथड ये कैसे काम करता है। तो जब यहाँ से हम इसको एसी सप्लाई देंगे 230 वोल्ट की,
जब यहाँ से हम 230 वोल्ट की एसी सप्लाई इसको देंगे तो क्या होगा, जब एसी सप्लाई दोगे तो जो हमारे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं इन इलेक्ट्रोड के बीच क्या होती है, स्पार्किंग होती है। तो स्पार्किंग होने के नाते जो आर्गन, इसमें आर्गन जो क्रिस्टल है, जो गैस फॉर्म में गैस जो भरी गई रहती है, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्चार्ज बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो जब इलेक्ट्रॉन के डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया जब होने लगती है उसी के थ्रू क्या होता है, तब लैंप हमारा धीरे धीरे प्रकाशित होने लगता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन से जैसे ही डिस्चार्जिंग होगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मतलब ये लैंप क्या होगा, धीरे धीरे प्रकाशित होने लगेगा और कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये प्रकाशित पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो इसको पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। क्लियर है। और बीच में कभी ऑफ हो गया तो ये टाइम पीरियड क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो हो सके 4 से 6 मिनट भी लग सकता है। तो इसको ऑन ऑफ करने में क्या होता है, थोड़ी सी समय लगता है इसको पूर्ण रूप से फुल मतलब जलने में। तो इसकी क्या हो गई, वर्किंग मेथड हो गई। इसमें एक चीज़ होता है, इसका एक विशेष प्रभाव इसमें है, जैसे इसके प्रकाश में जो हमारा मरकरी वेपर लैंप है, इसके प्रकाश में किसी मशीन को यदि हम घुमा रहे हैं तो हमें वो उल्टी घूमती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये है कि कोई मशीन इसके लाइट में हम चला रहे हैं और यदि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन हम देखेंगे तो हमें वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई प्रतीत होगी, जबकि ऐसा रियल में नहीं घूमता है। वो इस प्रकाश का इफेक्ट है। किस प्रकार का, प्रकाश का, मरकरी वेपर लैंप से जो प्रकाश निकल रही है, इस प्रकाश की वजह से जो रोटेटिंग पार्ट है, जो घूमने वाली मशीनें हैं, वो हमें उल्टी घूमती हुई प्रतीत होती हैं। इसी को स्ट्रेबोस्कोपिक इफेक्ट भी कहा जाता है। तो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि स्ट्रेबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है, तो ये होता है कि मरकरी वेपर लैंप में, मरकरी वेपर लैंप के प्रकाश में यदि हम किसी वस्तु को, घूमती हुई वस्तु को देखेंगे तो हमें उल्टी घूमती हुई क्या होगी, नज़र आएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए वर्कशॉप में आज जहाँ मशीनों का हम प्रयोग करते हैं, लैब में किसी प्रैक्टिकल रूम में जहाँ पे मशीनों का संचालन किया जाता है, वहाँ पे इस लाइट का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो प्रयोग कहाँ होता है इसका प्रयोग स्ट्रीट लाइट में होता है, या अधिक प्रकाश की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पे क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन इसका ये है कि 250 वाट का से लेके 400 वाट तक का होता है, और इसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, 30 से 40 ल्यूमन प्रति वाट होती है। ठीक है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज इसके हैं कि ये बहुत जो लागत होती है, इसकी स्टार्टिंग कास्ट होती है, वो क्या होती है, बहुत कम होती है, और इसकी लाइफ जो होती है अधिक घंटे तक ये चलता है। नुकसान क्या है कि स्टार्टिंग टाइम इसका थोड़ा अधिक होता है, मतलब ये 3 से 5 मिनट तक लग जाता है क्या करने में, स्टार्ट करने में। और एक इसका नुकसान ये है कि जनरल जो लाइट या बल्ब होती है उसको आसानी से हम कहीं डिस्ट्रॉय करके फेंक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसमें मरकरी होने के नाते, मरकरी एज ए जहर का पॉइजन का काम करता है, तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको अलग से उसको अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय करना होता है। ये नहीं कि कहीं भी इस बल्ब को हम क्या कर दिए, फेंक दिए। ठीक है। तो इसका आप लोग नोट्स बढ़िया से बना लीजिए। और कई बच्चों की कंप्लेन आ रही थी कि सर मतलब इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे मान लो यार स्टूडियो तो है नहीं ना, किसी तरह टेम्प्रोरी हम लोग मतलब किसी तरह से बना रहे हैं। तुम लोग लॉकडाउन जो चल रहा है, क्लासेस नहीं तुम्हारी चल रही है, तो कम से कम कुछ भी मतलब इसमें बनाते, ये तुम लोग नोट्स अपना बनाते रहो। ठीक है। और कोई दिक्कत आ रही है तो अपना जो भी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है या यूट्यूब के चैनल में कमेंट करके, पर्सनल मैसेज भी करके तुम लोग कोई क्वेरी पूछोगे तो ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है। तो जब भी तुम लोग पढ़ाई करो नोट्स ज़रूर बनाओ, और उसमें कोई चीज़ मतलब देखने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को कोशिश करो 480 में चलाओ। 480 में चलाओगे शायद दिख जाएगा। कभी कभार वीडियो रिकॉर्ड थोड़ा ख़राब हो जाता है, अब चूँकि स्टूडियो तो है नहीं और SLR कैमरा भी नहीं है, मोबाइल से ही शूट होता है। हेलो स्टूडेंट, अभी हम पढ़ रहे थे मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप में मैंने बताया था कि ये 3 तरह का होता है। इसमें था आपका मरकरी आर्गन लैंप, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप और मरकरी वेपर लैंप। तो मरकरी आर्गन लैंप हमने पढ़ लिया है। अब दूसरा इसमें जो है बी वाला हिस्सा जो है, अब ये वाला हमने पढ़ लिया है। बी वाला जो हिस्सा है, ये बी वाला, ये है आप लोगों का मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। तो इसकी जो मतलब कंस्ट्रक्शन है, फिगर देख सकते हो, तो फिगर बिल्कुल सेम है। पहले इसको समझ लेते हैं कि उसके कंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, अभी जो हमने बताया था कि मरकरी आर्गन लैंप जो होता है, इसमें बाहर एक ग्लास लगी हुई थी
और एक अंदर ग्लास लगी हुई थी, बीच में वैक्यूम भरा हुआ था, और इस ग्लास के अंदर हम मरकरी और आर्गन युक्त क्या होता है उसकी मतलब मरकरी और आर्गन को भरते थे, और उसमें 3 इलेक्ट्रोड होते थे, एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड और 2 मेन इलेक्ट्रोड होता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ जो होता है इसमें नाइट्रोजन और उसका ये भर देते हैं, इसमें जो हिस्सा होता है ये वाला जो खाली हिस्सा है इसमें आर्गन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण भर दें, इसमें कोई निर्वात नहीं होता उनके बीच में। और ये जो पैकिंग एरिया होता है ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो जिसमें डॉटेड बनाया गया है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जिसमें एक वाला मेन इलेक्ट्रोड है और एक वाला क्या है स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है। और ये चूँकि मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप है जिसमें टंगस्टन भी लगा होगा, तो इसमें एक टंगस्टन इसमें जोड़ दिया गया है, मतलब इसमें एक टंगस्टन का ये क्या हुआ है फिलामेंट जोड़ दिया गया है। और एक यहाँ पे थर्मल स्विच, ये वाला जो हिस्सा है क्या है ये थर्मल स्विच को जोड़ दिया गया है। तो इसकी डिजाइनिंग सेम वही है जो मतलब मरकरी आर्गन लैंप की है, लेकिन ये चूँकि मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप है तो इसलिए इसमें क्या हुआ है यहाँ पे एक फिलामेंट टंगस्टन का जोड़ दिया गया है और एक थर्मल स्विच को क्या कर दिया गया है जोड़ दिया गया है। और यहाँ पे जिस तरह उसमें निर्वात गैस भरी गई थी, वैक्यूम था, निर्वात गैस नहीं सॉरी ये वैक्यूम था, खाली था, तो यहाँ पे आर्गन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण इसके बीच में भर दिया गया होता है पूरा। ठीक है, चलिए अब इसका वर्किंग मेथड देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे उसमें हमने बताया था कि उसमें दोनों इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग की वजह से जो आर्गन गैस भरी गई है उसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्चार्ज होने लगता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि स्पार्किंग वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड एक ही लगा हुआ है मेन में, 2 इलेक्ट्रोड नहीं है, तो यहाँ पे स्पार्किंग नहीं होगा। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जब ये फिलामेंट जो टंगस्टन का लगा हुआ है, जब यहाँ से तुम एसी सप्लाई दोगे, और एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 तो चोक लगा हुआ है और 9 तो कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, यह एसी और डीसी दोनों पे काम कर सकता है। तो यहाँ पे पूछोगे नहीं है तो कैसे ये जलता है, तो यहाँ पे जो चोक का जो काम होता है वो तुम्हारा फिलामेंट ही कर देता है, क्योंकि ये भी एज ए इंडक्टिव कॉइल ही होता है, तो वो भी एज ए इंडक्टर की तरह काम कर देगा। अब देखो जब सप्लाई दोगे तो सप्लाई देने के बाद क्या होगा, हीट होगा, और जो ही हीट होगा तो हीट होने से क्या होगा, हीट होगा जब इलेक्ट्रोड इससे जुड़ा हुआ है तो हीट होगा, तो इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, आर्गन जो गैस भरी हुई है, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का डिस्चार्जिंग होगा। और जब डिस्चार्जिंग प्रक्रिया हो जाएगी तो ये बल्ब धीरे धीरे प्रकाशित होते होते क्या होता है, पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा। और जब ये प्रकाशित हो जाएगा तो उस समय देखो यहाँ पे जो थर्मल स्विच लगा होता है, थर्मल स्विच का मतलब एक विशेष टेम्परेचर पे सेट होता है, एक विशेष टेम्परेचर पे थर्मल स्विच क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। अब जब ऑफ हो जाएगा तो देखो जब ये ऑन कंडीशन में होगा, देखो यहाँ ध्यान से, जब ये ऑन कंडीशन में होगा तो ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना जुड़ा है, मतलब ये आधे इस ऑन कंडीशन में तो ये पूरा फिलामेंट काम करेगा यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो ऑफ वाले में हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा क्या होगा, इतना जो हिस्सा इधर है ये कट जाएगा। तो यही यहाँ पे बात हो रही है कि स्टार्टिंग के समय ये थर्मल स्विच इसी लिए लगा होता है कि स्टार्टिंग के समय इसको अधिक हीट की आवश्यकता होगी, तो इस टंगस्टन का जो ये लगा हुआ है फिलामेंट, इसको अधिक हीट होने से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का डिस्चार्जिंग अधिक हो जाएगा। लेकिन जो प्रक्रिया पूरी होकर बल्ब हमारा चमक जाएगा एक बार, तो उसको हम क्या करते हैं, थर्मल स्विच के द्वारा आधे भाग को कट कर देते हैं। तो ये और ये जो यहाँ पे टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ है, यही क्या होता है, जिस तरह से उसमें मैंने बताया था कि उसमें 3 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे और एक हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ था, और यहाँ पे चोक भी लगा हुआ था और कैपेसिटर भी लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे जो ये तुम्हारा चोक होता है ये क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस का भी काम कर देता है, और जो चोक था चोक का भी कार्य क्या कर देता है, फिलामेंट भी कर देता है। ठीक है, चलिए तो भी इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। स्पेसिफिकेशन क्या है, विशेषताएँ इसकी कि ये 200 से लेके 250 वोल्ट AC DC दोनों पे चल सकता है। और एक चीज़ और, कभी कोई सवाल पूछा सकता है कि स्ट्रेबोस्कोपिक इफेक्ट इसमें होता है कि नहीं होता है, तो इसमें नहीं होता है। पूछा जाता है सवाल कि स्ट्रेबोस्कोपिक इफेक्ट मतलब होता क्या है, तो अभी मैंने बताया है पहले, इसके पहले मतलब वाले में जो मरकरी आर्गन लैंप है उसमें मैंने बताया है कि जिस लैंप के प्रकाश में कोई मशीन जो चल रही है उल्टी हमें मतलब दिखनी शुरू हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेबोस्कोपिक इफेक्ट। तो याद रखना है आप लोगों को
को मरकरी आर्गन टंगस्टन लैम्प जो होता है इसमें स्ट्रोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है, नहीं होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग सजावटी कार्यों में किया जाता है। एडवांटेज क्या है इसके कि लाइफ इसकी क्या होती है, हाई होती है, और ये थोड़ा सा आकर्षक कलर उत्पन्न करता है, इसीलिए काफ़ी पॉपुलर है। आकर्षक का मतलब है अट्रैक्ट करने वाला कलर उत्पन्न करता है, जिसमें लाल और नीले प्रकाश का क्या होता है, मिश्रण होता है। हानि क्या होती है कि इसको भाई सीधी सी बात है, फिलामेंट को जब गर्म करोगे तो क्या होगा, समय लगेगा और टाइम लग जाता है पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में। और हमने बताया कि जो मरकरी होती है, जो पॉइजन काम करता है, पारा, तो इसकी वजह से वातावरण पे भी इसका क्या पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम इसमें ABC 3 था, कौन कौन, मरकरी आर्गन लैम्प, इसके बाद क्या था, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैम्प, 2 हमने पढ़ लिया है, तीसरा भी अभी आपको बता रहे हैं। ओके, तो हम इसमें का C पढ़ रहे थे, इसके पहले हम पढ़ लिए मरकरी टंगस्टन लैम्प, उसके बाद तीसरा था C वाला मरकरी वेपर लैम्प। ठीक है, तो हम इसका हाई प्रेशर लैम्प का पढ़ रहे थे, इसमें 3 भाग थे, मरकरी आर्गन लैम्प, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प, 2 हम पढ़ चुके हैं और तीसरा इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो मरकरी वेपर लैम्प होता है सेम एज ये मरकरी आर्गन लैम्प के सिद्धांत पे ही काम करता है। अंतर क्या है, अंतर बस इतना ही मतलब इसमें है कि यहाँ पे जो डिस्चार्जिंग ट्यूब है, ये जो बनी होती है वो तो ग्लास की बनी हुई है, यहाँ पे क्वार्ट्ज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, क्वार्ट्ज की। ये मतलब ये जो डिस्चार्जिंग ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्चार्जिंग होता है, वो किसकी बनी होती है, क्वार्ट्ज की। वो इसलिए बनाई जाती है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वो क्या करे, वो सहन कर पाए। ठीक है, बाकी जो इसका सिद्धांत है पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, मरकरी आर्गन लैम्प के सिद्धांत पे। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम जैसे मरकरी वेपर लैम्प में भी हम देखे थे, यहाँ पे चोक लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा है, कैपेसिटर लगा हुआ है। चोक किस में लगा हुआ है, सीरीज में, कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में, सेम वही उसका है। फिर यहाँ पे एक कांच का बल्ब है और एक कांच का क्या लगा हुआ है, स्तंभ लगा हुआ है। अब यहाँ पे यही प्रक्रिया थी कि मतलब जो मरकरी आर्गन लैम्प था वहाँ पे एक और कांच का बना के उसमें हम गैस भर रहे थे। यहाँ पे हमने क्या किया, उसकी जगह हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे क्वार्ट्ज का ट्यूब लगा लिया और क्वार्ट्ज के ट्यूब में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड हो गए। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो लगे हुए हैं ये मेन इलेक्ट्रोड हो गए और यहाँ पे क्या हो गया, हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सेम वही प्रक्रिया है, केवल अंतर इतना ही है कि इसमें जो डिस्चार्जिंग ट्यूब है क्वार्ट्ज की बनी हुई है। क्लियर है, जब यहाँ से ऐसी सप्लाई देंगे तो फिर वही काम होगा। यहाँ पे दोनों जो मेन इलेक्ट्रोड हैं इनके बीच क्या होगी, स्पार्किंग होगी और स्पार्किंग होने से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगा। और डिस्चार्जिंग होने से क्या होगा, जब डिस्चार्जिंग होने लगेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बल्ब हमारा चमकने लगेगा और चमकने के बाद ये प्रकाश देने लगेगा। क्लियर है, इसकी जो डिजाइनिंग की जाती है वो 80 से 125 वाट तक का होता है और इसका प्रयोग जो होता है चौराहों पे, इंडस्ट्रियल एरिया में या कोई फंक्शन हो रहा है, उत्सव कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे इसका प्रयोग क्या किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हम जो पढ़ रहे थे ये हाई प्रेशर लैम्प के बारे में पढ़ रहे थे, हाई प्रेशर आर्गन वेपर लैम्प के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें 3 तरह का था। तो ये तीसरे टाइप का हमने प्रयोग क्या किया हुआ है। एक चीज़ और है इसमें कि इसमें होता क्या है कि ये अधिक उच्च ताप और उच्च दाब पे काम करती है, इसीलिए क्या होता है इसमें थोड़ा सा इसका नुकसान और फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा क्या है कि इफिशिएंसी इसकी हाई होती है और आउटपुट भी क्या होता है, हाई मिलता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसको हीट होने में काफ़ी समय, 5 मिनट तक का समय लग जाता है। और ये चूँकि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे काम कर रही है, इसीलिए इसे ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसीलिए इसमें कूलेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो थोड़ी सी क्या होगा, इसमें अलग से मैकेनिज्म की व्यवस्था करनी पड़ती है। क्लियर है, ओके।